हेलो स्टूडेंट, डी&जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है चैप्टर 2 का 10th क्लास मैथ्स में, है ना। देखिए क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे हमको जो है जीरोज फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास में, इसके हमको जीरोज फाइंड करने हैं, है ना। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसके जीरोज। तो हमारे पास में क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये 10 हमारे पास में एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए आपको जब भी कोई पॉलिनोमियल का जब भी आपको जीरोस फाइंड करने होंगे तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो मेथड रहती है, एक प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलेंगे हम इसको, कि हमको फैक्टर्स करने होते हैं। मीन्स कि ये जो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है इसके हमको फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर कैसे करते हैं, है ना, एक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमने जो है एलसीएम मेथड से फैक्टर्स निकालना देखे है ना, सीखा भी हमने चैप्टर फर्स्ट में, हमने देखा है कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं एलसीएम मेथड से। बट यहाँ इसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे एक पॉलिनोमियल के। तो जब पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने होते हैं आपको, तो क्या करना होता है, देखिए, है ना, इसको आप इस टाइप से समझेंगे कि हमारे पास में जो है यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मीन्स कि उसके सामने का नंबर, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर के सामने कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाता 1। अब इसका मल्टीप्लाई करना होता है हमको 10 के साथ में, तो ये हमारे पास में जो एक्चुअल वैल्यू आ गई इसकी क्या आ गई, 10। मीन्स अब इसको क्या होता है, अब देखेंगे हम इसके बाद में ना। और ये जो है हमारे पास में 7, जो बीच वाली जो वैल्यू रहती है ना, जो x का कोफिशिएंट होता है, इसको हमको तोड़ना होता है ना, इसको हमको ब्रेक करना होता है ऐसा नंबर में कि जिसका मल्टीप्लाई 10 रहे, जिसका मल्टीप्लाई क्या रहे, 10 रहे। बट 7 7 ही रहेगा, 7 चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा क्या हो सकता है कि 7 7 ही रहेगा और मल्टीप्लाई करने से 10 भी बन जाएगा, है ना। तो देखिए अब मीन्स कि हमको 7 जो है प्लस और माइनस कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, बट उसने होना 7 ही चाहिए। उसने होना क्या चाहिए, 7 ही। बट उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आना चाहिए, 10 आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए कैसे होता है ये। अब देखिए हमारे पास में जो है ना, ऐसा नंबर हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप कहाँ पे फोकस करना है, हमको उस पर फोकस करना है कि कोई नंबर कैसे 10 आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो 10 किसका किसका मल्टीप्लाई होता है, देखा जाए तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई भी 10 ही होता है ना। थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम, 1 और 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 10। बट क्या हम 1 और 10 को 7 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। मीन्स कि 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, या 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो प्लस और माइनस करने से क्या 7 आया क्या, नहीं, तो हमें कोई और नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए और किसका मल्टीप्लाई होता है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 10 होता है यस। अब देखिए हम देखेंगे कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 होता है, बट क्या 2 और 5 को प्लस या माइनस करने से 7 आता है, तो हाँ 2 और 7 को हम प्लस करते तो क्या आता है, सॉरी 2 और 5 को हम प्लस करते तो क्या आता है हमारे पास में, 7 आता है। मीन्स कि जो हमारे नंबर है ना, वो कौन हो गए, 2 और 5। वो जो न्यूमेरिक डिजिट मिली आपको कौन मिली, 2 और 5 मिली। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो 7 है इस 7 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 5 अब ब्रैकेट में, और ये x लिख लिया और प्लस क्या हो गया 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनती है, यह आ गया एक्स स्क्वायर आपके पास में प्लस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x, फिर ये प्लस आ गया, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, प्लस क्या बन गया ये 10। अब हमारे पास में जो 3 टर्म्स थी यहाँ पे, वो कितने टर्म्स में बदल गई है, 4 टर्म्स में। अब 4 टर्म्स में आ गई तो हम इसको जो है 2 टर्म, जो 2 टर्म में है उसको हम सेपरेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक हमारे पास में बन गया, और ये प्लस आ गया यहाँ पे, और ये आ गया क्या 5x प्लस 10 मिल गया हमको। तो ये हमारे पास में 2 टर्म्स हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या नंबर देखेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम। देखिए x कितने टाइम से, यहाँ पे x मल्टीप्लाई x में है, मीन्स कि यहाँ पे x कितने टाइम है, x मल्टीप्लाई x 2 टाइम है ना, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x है। तो कॉमन वही निकलता है जो दोनों में शामिल हो, है ना, जो दोनों टर्म्स में इंक्लूड होगा वही कॉमन निकलेगा। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, तो x को हम कॉमन निकाल लेंगे। बट देखिए आपने x की कितनी पावर कॉमन निकाली है, सिंगल टर्म, है ना 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना,
तो छोटी पावर ही कॉमन निकलेगी, है ना। 2 नहीं निकाल सकते आप क्योंकि यहाँ पे 2 निकलने के लिए नहीं है ना। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल चुका है, तो क्या बचा है एक्स प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास में 2, क्यों, क्योंकि एक्स तो निकल गया है, कॉमन आ चुका ना हमारे पास, तो अब ये तो रहेगा नहीं प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 5 है और यहाँ पे 10 है, बट हम जानते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, मीन्स कि यहाँ से हम 2 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा वहाँ पे 5, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सॉरी, और यदि हम यहाँ से 5 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो आपको मिल गया क्या 5, तो दोनों ही प्लेस पर हमारे पास में 5 है, तो ये 5 हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अब ये पहचान ही होती है इसकी कि जब दोनों साइड में है ना दोनों सेम आ जाते हैं, मीन्स कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो करेक्ट वे में जा रहा है ना। तो यहाँ से हमारे पास में अब जो x प्लस 2 और x प्लस 2 है इसी को कॉमन निकाल लेंगे हम, तो x प्लस 2 हमारे पास में क्या आ गया कॉमन, और ये x और ये x प्लस 5 क्या हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास में क्या x प्लस 2 और x प्लस 5, ये आ गया हमारे पास में दो फैक्टर्स। बट क्या जीरोस निकल गए क्या, नहीं। जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरोस का मीनिंग ये होता है कि जब हम x की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पे पुट करते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए, उसी को हम जीरोस बोलेंगे, है ना। तो अब देखिए ये तो जीरोस है ही नहीं, तो जीरो को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे फॉर जीरो, है ना। तो फॉर जीरोस, ओके, फॉर जीरोस क्या हो जाएगा भाई, फॉर जीरोस ये जीरो इसके इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए कि x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया, है ना, तभी तो जीरो फाइंड होंगे। तो अब देखिए हम इनको सेपरेटली निकालेंगे, तो पहले क्या आ गया हमारे पास में x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, अब ये क्या हो गया x इक्वल टू प्लस का 2 हम जानते हैं कि साइड में अगर जाएगा तो कहाँ में जाएगा माइनस में जाएगा इधर, है ना। तो ये एक जीरो आ गया हमारा। अब सेकेंड जीरो क्या होगा हमारे पास में x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, मीन्स कि x इक्वल टू क्या आ गया -5, है ना। पॉजिटिव वैल्यू जब भी इक्वल के सेकेंड साइड में जाती है तो क्या हो जाता है वो नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, नेगेटिव वैल्यू रहती है तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो तो क्या बन गई नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हो तो क्या बन गई नेगेटिव, बट यही अगर नेगेटिव वैल्यू को हमको इधर लाना होता तो काहे में आती है पॉजिटिव वैल्यू में ना, तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, यहाँ पे जानते हो ना। तो ये जो दो हमारे पास में जीरो निकल चुके हैं, ये तो जो जीरोज निकले, अब आपको अगर वेरीफाई करना है क्वेश्चन को तो ये जो -2 है इसको आप यहाँ पे पुट करके रख लीजिए, पुट करके देख लीजिए आपको आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्राई कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस ये हो गया 7x प्लस 10 में हम जो है x की वैल्यू को -2 पुट करके देखेंगे। अब देखिए x के प्लेस पर कौन आ जाएगा -2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा -2 प्लस ये क्या हो गया 10। अब देखिए -2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4, अब ये माइनस क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर इवन है, और जब भी किसी की पावर इवन हो अगर वो नंबर अंदर माइनस में हो तब भी उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में इवन है, इवन मीन्स की 2 4 6 8, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 7 2 से कितना हो गया है 14 प्लस ये क्या हो गया 10। अब देखिए +4 + 10 कितना हो जाएगा, ये -14 पहले हमने लिख लिया, अब ये +4 और +10 कितना हो जाएगा +14, और ये कितना हो गया 0, मीन्स कि x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का कौन है 0 है ना। तो ये हमको क्लियर हो जाता है, ऐसे आप 5 को पुट करके देखोगे तो आपको क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को जो है 0 निकाल सकते हैं इसके, है ना। तो हमने जीरो साइन कर लिए, अब हमको जो है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमको जीरोज और जो कोफिशिएंट है इसमें रिलेशन फाइंड करना है। अब देखिए उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड हमारे पास में स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, वो क्या होता है अब जानते हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह हमारे पास में वेयर a इक्वल नॉट क्या होता है 0, यह हमारे पास में कौन होता है, यह होती है हमारे पास में स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ये, है ना। अब ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, इसके हमको जो जीरोज होते हैं ना, ये आपको जीरोज निकले हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ 0 इक्वल टू आता है इसकी वैल्यू -b/a, क्या आती है इसकी वैल्यू -b/a, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन हो गया बी, बट काय में माइनस में, और अपॉन में कौन आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है सम के बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे हमारे पास में, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे वो हो जाएंगे सी अपॉन ए, क्या हो जाएंगे वो सी अपॉन ए, मीन्स क्या सी कौन हो गया, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, कौन हो गई है कांस्टेंट वैल्यू हो गई, है ना, कांस्टेंट वैल्यू, बट जो अपॉन में कौन हो गया ए, मीन्स कौन एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स आपको समझ में आ चुका है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा वो स्टैंडर्ड पर ही बेस्ड होगा, मीन्स कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पर बेस्ड है, तो अब इसके यदि सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, तो सेम इसके लिए भी यही होंगे ये, है ना। तो इससे हम क्या कर लेंगे, हम इससे इसको कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो जब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, तो क्या होगा हमारे पास में ए की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमको जो है फाइंड करनी होगी। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमको ओनली सिर्फ क्या करना है कोफिशिएंट चेक करना है। यहाँ पे हमको ये जो है ये चेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है, बस हमको ये बताना है ना, एग्जाम्पल में बोला है तो हमको ये चेक करना है, तो हम इसको थोड़ा डायरेक्ट तरीके से करेंगे, बट ये आपको समझ में आ चुका है तो आप इजिली अब निकाल सकते हो, है ना। तो अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वापस से, है ना। तो जो पॉलिनोमियल है उसके लिए हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज, है ना। तो फॉर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या होंगे हमारे पास में सम ऑफ जीरोज, है ना। तो सम ऑफ जीरो देखिए हमारे पास में उसके हो जाएंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ जीरोज बोल रहा है ना, मतलब कि प्लस बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्लस, तो प्लस क्या होगा सम ऑफ जीरो कौन हो गया -2 और -5, सम बोला है तुमने प्लस -2 प्लस -5 मीन्स क्या हो गया ये -2 और -5 क्या हो गया हमारे पास में प्लस प्लस क्या हो गया, देखिए माइनस प्लस माइनस और वापस से माइनस के साथ में जो होगा, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस में आएगी बट प्लस आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5/2 क्या हो गया ये 7। और देखिए अब यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है मीन्स की जो एक्स की वैल्यू 7 ये कैसा होना चाहिए हमारे पास में माइनस में, तो ऑब्वियसली माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल भी माइनस ही आता है, तो इसके लिए माइनस आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 मीन्स किसके अपॉन में क्या है 1, अगर हम न भी ले तो भी चलेगा। अब हम निकालेंगे इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या हो जाएंगे भाई, तो ये -2 मल्टीप्लाई -5, है ना, दो सिंबल्स के आपस में बनेगी नहीं, आपको कोष्टक लेना है। अब 2 5 क्या हो जाएगा 10, अब ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा क्वेश्चन हमारे पास में, तो क्या आएगा ये ऑब्वियसली प्लस आएगा क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो रहा है ना, बट यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जो है प्लस हो जाता है, कंप्लीट प्लस ही हो जाता है ना, बट यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस में जो वैल्यूज रहती है वो प्लस होती है बट रहती माइनस में ही है ना, तो इसके लिए 5/2 क्या हो गया 7 हो गया, है ना, और वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 5 2 10 हो गया, बट जो वैल्यू है वो कैसी है पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अपॉन में क्या आ गया, ये आ गया 1, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है, वो है 10, और जो सम ऑफ जीरोज है वो हमारे पास में क्या है -7। तो ये हमको फाइंड करना रहता है, ये हमको चेक करना होता है जीरोज और कोफिशिएंट को, जो भी हमको चेक करना रहता है, तो हमने ये चेक कर लिया है ना, कि ये देख लीजिए आप और यहाँ पे देख लीजिए ना, मीन्स कि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -7 और ये वैल्यू भी क्या है, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास में ये जो है ये भी क्या है -7।
अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास में 5 और 2 क्या हो गया, ये 7 और माइनस है तो माइनस वैल्यू आ गई, और ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 10 हो गया। और अगर इस टर्म में देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लीजिए आप, तो एक्स की वैल्यू क्या है 7, और ये वाला जो है ना माइनस ले लिया हमने, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया ना। यहाँ पे भी आपको ऐसे एज इट इज समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप जो है जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको सॉल्व कर सकते हो।